सो हेलो एंड वंस अगैन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर 3 हिस्ट्री का, जिसका नाम है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्या बोलते हैं डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी आई थिंक वीडियोस में 3 पार्ट बनेंगे, नहीं तो 2 पार्ट में इसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये वीडियोस को एंड चैप्टर को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो चलिए ओके। तो हमारा जो यहाँ लिखा हुआ है टॉपिक में कि द मीनिंग ऑफ Indochina countries in Southeast Asia is related to the peninsular region spread today in around 3 lakh या 2.80 lakh स्क्वायर किलोमीटर। तो कहने का मतलब है इंडो चाइना का जो मीनिंग है वो कंट्रीज़ साउथ और ईस्ट एशिया से रिलेटेड है। किसके साउथ ईस्ट एशिया और पेनिसुलर जो रीजन है वहाँ पर उससे रिलेटेड है। टुडे अगर उसके अराउंड में बात किया जाए तो 3 लाख स्क्वायर सेंटीमीटर की उसकी सारी एरियाज कवर है। ठीक है, जैसे कौन कौन सी चीज़ें आती है तो वियतनाम आती हैं, ठीक है, लाओस आती है एंड कम्बोडिया। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों किस में आते हैं, इंडो चाइना में आती है, वियतनाम, लाओस एंड कम्बोडिया। ठीक है, इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर टचेस म्यांमार। ठीक है, और इसकी जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, ठीक है, नॉर्दर्न वो को टच करती है म्यांमार को, और चाइना एंड चाइना सी इज़ इन इट्स साउथ, और चाइना सी है जो वो साउथ में है। ठीक है, ओके, एंड रीजन ऑफ म्यांमार इज इन इट्स वेस्ट, और इसका जो रीजन है म्यांमार का वो वेस्ट में है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ। देन यहाँ पर कुछ पोस्टर्स में देखते हैं डायग्राम फिगर में। देखो मैं बताती हूँ कौन सी चीज़ें कहाँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, एक मिनट। ओके, ये देखो, ये जो चीज़ें है ना, ये क्या है, ये कम्बोडिया है। ठीक है, और वियतनाम ये है। ठीक है, इसको चेंज करो। ओके, तो यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ से वियतनाम स्टार्ट होता है और यहाँ से वियतनाम है। ठीक है, एंड अदर थिंग जो यहाँ पर है तो वो इधर लाओस। ठीक है, लाओस कहाँ है, तो लाओस यहाँ है, लाओस, वियतनाम, कम्बोडिया, ये तीनों का नाम तो तुम समझ गए। ठीक है, ये तीनों किस में आते हैं, तो इंडो चाइना में। ठीक है, देन 1 सेकेंड, इसको एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देन आता है नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट, ठीक है, फ्रॉम द वेरी इस एंशियंट टाइम चाइना एंड हैड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन अनाम एंड टेकिंग Tekken of Vietnam, and both states were tributary states of China for centuries। कहने का मतलब है कि ये एंशियंट टाइम की बात है, जबकि चाइना में इन्फ्लुएंस हुआ था किसके ऊपर, तो अनाम के ऊपर, और उसने वियतनाम को लिया था और दोनों स्टेट्स को उसने ट्राइब्रेट स्टेट बनाया था चाइना का। सेंचुअर की बात की जा रही है, सेंचुअर की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ रेड कलर का यूज़ करती हूँ। ठीक है, एक्चुअली whenever a powerful ruler ruled over China, अगर एक्चुअली यह बात हो रही है कि जब पावरफुल राजा अगर वहाँ पर चाइना में रूल करते हैं, राज करते हैं, तो ही अनजाइन दिस स्टेट्स इनटू हिज टेरिटरी। ठीक है, कहने में उन्होंने स्टेट से टेरिटरी में उनसे कन्वर्ट किया, एंजाइन किया। ठीक है, बट वेन एवर द कंट्रोल ऑफ अ सेंट्रल पावर लूज एंड दिस रीजन्स बिकम्स इंडिपेंडेंट, और बात की जाती है कंट्रोल ऑफ सेंट्रल पावर की, तो उसे लूज कर दिया गया और उसके बजाय इंडिपेंडेंट रीजन्स लाए गए। इन स्पीड ऑफ चाइनीज डिमोन्स, ठीक है, डोमेन्स, द पीपल ऑफ दिस रीजन है डेवलप्ड लैंग्वेज स्क्रिप्ट टुगेदर विद देयर सेपरेट कल्चर। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि देखिए
कि जब चाइनीज डोमेस्टिक को स्पीड किया गया था, वहाँ के जो लोग थे उसे लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ों में डेवलप्ड हो चुके थे, वहाँ का जो रीजन था, और एक साथ उन्होंने सेपरेट कल्चर को आइडेंटिफिकेशन किया, मतलब आइडेंटिफिकेशन किया था अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज के साथ, ठीक है। द रीजन हैड इम्पैक्ट ऑफ दिस फिलॉसफी ऑफ कन्फेशन टुगेदर विद द बुद्धिस्ट रीजन। जो उसका इम्पैक्ट होता फिलॉसफी के ऊपर, उसका जो कन्फेशन का था वो तो साथ में था, लेकिन किसके साथ था, तो बुद्धिस्ट रिलीजियन के साथ था, ठीक है। ये है टेम्पल ऑफ एंकोर वाट। ये किसका टेम्पल है, तो ये टेम्पल ऑफ एंकोर वाट, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर है टेम्पल ऑफ एंकोर, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर दूसरी तरीके से बात करें तो लाओस कंबोडिया हैड द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर। और जो लाओस कंबोडिया था ये किससे इन्फ्लुएंस हुआ था, हमारे संस्कृति, हमारे इंडियन कल्चर से ये इन्फ्लुएंस हुआ था, ठीक है। इन 4th सेंचुरी एडी की बात की जा रही है। 4th सेंचुरी एडी कंबोज स्टेट वॉज फॉर्म विद इट्स किंग ऑफ द इंडियन ऑर्गन। कहने का मतलब कि कंबोज स्टेट्स को फॉर्म किया गया जहाँ के किंग इंडियन ऑर्गन थे, ठीक है, ऑर्गन थे। कंबोज बिकम द मेन सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर। और कंबोज जाके बाद में क्या बना, मेन सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर बना। इन द 12th सेंचुरी की बात की जा रही है, ठीक है। तो 12th सेंचुरी में बात की जा रही है राजा सूर्यवर्मा, ठीक है, द्वितीय, ठीक है। तो इसको सेकंड कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, और हिंदी में द्वितीय कहते हैं, ठीक है। राजा सूर्यवर्मा सेकंड बिल्ट अंकोर टेम्पल, जो कि मैंने आपको दिखाया था ऊपर फिगर में। अंकोर टेम्पल उससे किसने बनाया था, तो राजा वर्मा, सूर्यवर्मा, ठीक है, द्वितीय ने। बट इन 16th सेंचुरी कंबोज हैड डिक्लीन्ड। मतलब कि कंबोज 16 सेंचुरी की बात की जा रही है। 16th सेंचुरी में कंबोज को डिक्लाइन किया गया, और द सिचुएशन ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैड इमर्ज इन द मिडिवल पीरियड। और उसे क्या किया गया, उस समय जो सिचुएशन थी इंटरनल कन्फ्लिक्ट की, उसे इमर्ज करके उसे मिडिवल पीरियड में ला दिया गया, ठीक है। द रीजन वॉज नोन एज इंडो चाइना, ठीक है। उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो चाइना, ठीक है। because of the cultural influence of China and India over its डिफरेंट रीजन्स। कहने का मतलब है कि वो वहाँ जाकर सारे जो कल्चर थे वो किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, या तो कुछ लोग इंडिया के कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए थे, या कुछ लोग चाइना से, ठीक है। तो इसी वजह से उसका जो नाम, उसी रीजन का क्या नाम रख दिया गया, इंडो चाइना, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ इंडो चाइना क्यों नाम रख दिया गया, किसे बोलते हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, एडवेंट ऑफ मर्केंटली कंपनीज एंड फ्रेंच डोमिनेशन। कहने का मतलब है कि ये कंपनीज जो है, एडवेंट ऑफ मर्चेंट कंपनी और जो फ्रेंच डोमिनेशन है, ये क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं, आई थिंक ऊपर एक कुछ छूटा है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्या छूटा है। मैंने माइंड में मेरा था कि इसको समझाना है, बट माइंड से स्लिप हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इन थर्ड सेंचुरी की बात की जा रही है। देयर वॉज डोमेंशन ऑफ शे हुंग टी। वहाँ के जो डोमेंशन थे वो कौन थे, शे हुंग टी, ठीक है। आफ्टर द एम्पायर ऑफ हा डायनेस्टी, ठीक है, वहाँ के जो एम्पायर थे हा डायनेस्टी के, उन्होंने अगेन कैप्चर किया उसी रीजन को, ठीक है। देन इन 5th सेंचुरी में एम्पायर यंगले ऑफ मिंग डायनेस्टी वहाँ पर ऑल ओवर में फैला, टुक ओवर हुआ, ठीक है। वही क्या हुआ 9th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में वहाँ के रीजन जो थे वो मंचू गवर्नमेंट पे कंट्रोल करने लगे, ठीक है। यहाँ क्लियर रखना इसको, कौन से सेंचुरी में किसने किया था, ठीक है। तो यहाँ बात किया जा रहा है, व्हेन वास्को डे गामा with the intention of connecting to India discovered sea route to India in 1498, ठीक है। कहने उन्हें कि जब वास्को डी गामा ने इंडिया को कवर किया था, इंडिया को डिस्कवर किया था, ठीक है, इंडिया को खोज किया था, तो वहाँ का जो सी रूट से उन्होंने इंडिया को 1498 से उन्होंने इंडिया के सारे चीज़ों को खोज किया था, इंडिया को। फिर उसमें क्या होता था, पोर्टुगीज मर्चेंट वर कनेक्टेड टू द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया से। पोर्टुगीज मर्चेंट जो थे वो कनेक्टेड थे आगे कंट्रीज से और इंडिया के साथ भी, ईस्ट एशिया से टुगेदर विथ इंडिया, ठीक है।
आफ्टर मेकिंग मलाका, ठीक है, उसके बाद से उन्होंने मलाका एक ट्रेडिंग सेंटर बनाया है। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि जैसे क्या बोलते हैं, इंडिया में कुछ लोग आए थे मतलब कि राज करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर चाइना में भी लोग आने लगे, ठीक है, लोग राज करने के लिए आने लगे, ठीक है। ट्रेडिंग सेंटर इन 1510 AD, ठीक है, 1510 AD में वहाँ के जो मलाका जिसको बनाया, मलाका ट्रेडिंग सेंटर को बनाया गया, ठीक है। ट्रेडिंग वॉज स्टार्टेड विथ इंडो चाइनीज सेंट्रल, और जो ट्रेडिंग था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ गया तो किया गया तो इंडो चाइनीज कंट्रीज से स्टार्टेड किया गया। दिस वॉज फॉलोड बाय द अराइवल ऑफ द कंपनीज ऑफ स्पेन, और इसका जो फॉलो किया गया था वो अराइवल कंपनीज के स्पेन और डूच एंड इंग्लैंड एंड फ्रांस के लोगों के कंपनीज के साथ अराइव किया गया था, ठीक है। यहाँ क्लियर हुआ। देम अमॉन्ग द कंपनीज नो कंपनी बेयरिंग फ्रेंच, और सारे उन सब में कंपनीज में कोई भी कंपनी फ्रेंच के बेयरिंग में नहीं था। ट्राई टू स्टेबल इट्स पॉलिटिकल डिमोमेंशन, ठीक है, और वहाँ पर कोशिश किया जा रहा था डोमेंशन पॉलिटिकल डोमिनेशन को स्टेबल करने के लिए, बट फ्रांस रेगुलरली अटैम्प्ट फॉर दी, और रेगुलरली इस सारी चीज़ों को कोशिश अटैम्प्ट कर रहा था फ्रांस। इन 17th सेंचुरी मैनी फ्रांस मर्चेंट एंड प्रीस्ट अराइव्ड इन द रीजन, और वहाँ पर 17 सेंचुरी की बात की जा रही है, 17th सेंचुरी के वहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत फ्रांस के मर्चेंट जो थे और कुछ प्रीस्ट वहाँ रीजन में पहुँचे, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ क्या बताया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बताया था, एक सेकेंड, ओके, तो यहाँ हमने जो बताया था, ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज थी, वो चीज़ें यहाँ पर देखो क्लियरली एडवेंट्स ऑफ कंपनीज कौन कौन सी शामिल थी। तो देखो सबसे पहले पोर्टुगल, डूच, इंग्लैंड, फ्रांस, ये चारों के नाम याद रखना, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो एक चीज़ और बताती हूँ मैं तुम्हें कि 1861 में क्या हुआ था तो कोचीन चाइना, ठीक है, 1863 में कंबोडिया का, ठीक है, और 1884 में अनाम, ये सारी चीज़ें मतलब बनी थी, ठीक है, और 1904 में लाओस, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर 1747 के बाद, ठीक है, फ्रांस हैड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन अमान, ठीक है, और उन्होंने फ्रांस क्या किया शुरू किया, उसका जो इंटरेस्ट है वो अमान में स्टार्ट शुरू होने लगा, ठीक है। इन 1787 में उसको एक अपॉर्चुनिटी देता है ट्रीट करने के लिए रूलर ऑफ कोचीन चाइना के साथ, ठीक है। बट टिल नाउ फ्रांस हैड नॉट अप्लाइड इट्स पावर टू डोमिन, और यहाँ तक कि उसने अपने पावर को अप्लाई नहीं किया, और 19th सेंचुरी में वायलेंट मूवमेंट हुआ जो कि अगेंस्ट राइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रांस प्रेसिडेंट अनाम, और ये सारे जो वायलेंट मूवमेंट हुई थी वो किसके अगेंस्ट में थी, तो ये फ्रांस के प्रेस्ट जो कि अनाम में थे, ठीक है, वो लोगों के ऊपर हुआ था, और उनके अगेंस्ट था कोचीन चाइना के, ठीक है। स्टिल इन 1862, और 1862 में अगर स्टिल बात किया जाए तो अनामिन वॉज कम्प्लीट टू मेक ट्रीटी ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री पावर, और उसने कंप्लीट किया और कहा कि ठीक है हम लोग तैयार है करने के लिए ट्रीट, लेकिन किसके बेस पे, मिलिट्री पावर के बेस पे, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर कंबोडिया वॉज टेकन इनटू कंट्रोल, एंड 1783 में फ्रांस आर्मी एंटर इन टोकिन, और नेक्स्ट ईयर क्या हुआ था, कंबोडिया को सारी कंट्रोल को ले लिया गया था, और उसको 1783 में फ्रांस की जो आर्मी थी वो टोकन में एंट्री करेगा, ठीक है। एंड दस बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के शुरुआत में बिगनिंग में जो पूरा इंडो चाइना था वो किसके कंट्रोल में आ गया, वो कंट्रोल ऑफ फ्रांस में आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है वो सारी इंडो चाइना जो थी पूरी 20th सेंचुरी में शुरुआत की 20th सेंचुरी में फ्रांस के कंट्रोल में आ गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनी बाय फ्रांस, कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट थे एस्टेब्लिशमेंट करने के कॉलोनी के फ्रांस के बेसिस पे, ठीक है। तो द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रांस मेकिंग इंडो चाइना इट्स कॉलोनी वॉज टू फेस द मर्केंटली कंपटीशन ऑफ डूच एंड ब्रिटिश कंपनी के जो कंपटीशन थे उनके फेस करना, और उन्हीं का ये बेसिक ऑब्जेक्ट था। द फ्रांस वर, अब यहाँ पर बात है, द फ्रांस वर प्रूविंग
वीक इन इंडिया, और जो फ्रांस था वो प्रूविंग हो रहा था इंडिया में वीक, ठीक है। मेन मर्केंटलियर कंपटीटर ऑफ फ्रांस इन चाइना वाज इंग्लैंड, और जो मेन इसमें का कंपटीटर था फ्रांस का वो कौन था, तो इंग्लैंड था, ठीक है। बट फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडो चाइना रीजन वॉज सुटेबल प्लेस फ्रॉम दी where they could control the difficult situation of both sides, इंडिया एंड चाइना। अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर बताया जाए कि जो इंडो चाइना का रीजन है वो सुटेबल था उनको कंट्रोल करने के लिए, ना कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन उनकी जो थी फ्रांस की, वो दोनों तरीके से उन्हें सुटेबल लगा इंडिया और चाइना को, वो मतलब कि उनके जो रीजन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। द सेकेंड, इनका जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो दैट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडस्ट्रियल वर्क सप्लाइड फ्रॉम कॉलोनीज एंड मार्केट वाज अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। और जब हम इंडिया और चाइना पे कब्जा कर लेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो हमारे जो रॉ मटेरियल होगा वो सारे ईजिली हमें मिल जाएंगे। ये दूसरा उनका ऑब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए, ठीक है। और जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वॉज मेक द बैकवर्ड सोसाइटी स्टेबलिश टू मेक द ओके backward society established was the third object and self-declared responsibility of the developed यूरोपियन नेचर। और जो थर्ड ऑब्जेक्ट था वो ये था कि उन्होंने बैकवर्ड सोसाइटी का स्टेबलिश कर दिया था और वो बैकवर्ड सोसाइटी को बनाना चाहते थे, मतलब बनेगा, ठीक है। वो थर्ड ऑब्जेक्ट है इनका, जो कि सेल्फ डिक्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से यूरोपियन स्टेट में डेवलप किया गया, ठीक है। अब देन आता है द फ्रांस स्टार एक्सप्लोशन, और फ्रांस ने एक्सप्लोशन करना शुरू किया था कमर्शियल टाउन्स और सी पोर्ट से, ठीक है। यहाँ क्लियर हुआ किसके ऊपर, तो कमर्शियल टाउन्स और सी पोर्ट से। आफ्टर दैट दे बिगेन टू एक्सप्लोर द फार्मर ऑफ द इंटीरियर रूरल एरियाज, और उसके बाद उसने शुरू किया एक्सप्लोर किया फार्मर के इंटीरियर, उनके जो रूरल एरियाज थे उसके ऊपर, ठीक है। ओके, देन आता है हमारे पास द बेसिक ऑफ टोनकिया लाइफ वॉज रेड वैली, और जो टोनकिया की लाइफ थी वो रेड वैली जैसी ही थी, ठीक है। वेल कंबोडिया प्लेन की बात करते हैं, मैकोंगा रिवर, ओके, एंड फॉर द कोची चाइना डेल्टा एरियाज ऑफ मैकोंग। कहने मतलब कि जब कंबोडिया के प्लेन एरियाज और मैकिंग रिवर की बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें कोची चाइना के पास डेल्टा के पास एरिया में आता है, ठीक है। मिनरल रिसोर्स की बात करते हैं तो कोयला, टिन, जिंक, टंगस्टन, क्रोमियम, ये सारी चीज़ें चाइना के स्टेट में पाई जाती हैं। क्लियर समझो, ठीक है। फार्मर ऑफ रबर वॉज डन इन हिली एरियाज, और जो रबर होते हैं फार्मिंग, रबर जो होते हैं उसकी फार्मिंग हिली एरियाज में होती है। कल्टिवेशन ऑफ पैडी वॉज डन इन द प्लेन एरियाज, और जो पैडी की कल्टिवेशन होती है वो कहाँ होती है, तो प्लेन एरियाज में होती है, ठीक है। टुगेदर विथ एक्सप्लेनेशन टू इंक्रीज प्रोड्यूटिविटी इन एग्रीकल्चर, और जो उनके साथ एक्सप्लोनेशन भी चल रहा था वो आगे बढ़ता जा रहा था, प्रोडक्टिविटी होते जा रहा था एग्रीकल्चर में। और फर्स्ट टाइम जो फ्रांस था उसने फुल फ्लेज अरेंजमेंट के साथ कैनल्स और वाटर का एग्जैक्ट सिस्टम बनाया, और उसी में उसने एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकरेज लाया, और उसमें उसने मार्सी फील्ड एंड फॉरेस्ट को भी शामिल किया, ठीक है। ये सारी चीज़ों को एग्रीकल्चर में उसने डेवलप किया, ठीक है। देयर वर आउटकम, इसमें का सिर्फ एक आउटकम कम आता है, सामने आता है, तो वो होता है इंडिविजुअल डेट बाय 1931 में इंडिविजुअल होता है, जो कि 1931 में वियतनाम बिकम द थर्ड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर कंट्री, और वहीं पर क्या बनता है 1931 में वियतनाम तीसरे स्थान पे राइस का एक्सपोर्टर कंट्री में आता है, ठीक है। बहुत बड़े, ठीक है। देन यहाँ पर आता है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वॉज टाइप ऑफ अ बाउंडेड लेबर, और जो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है वो कुछ इस टाइप का होता है बाउंडेड लेबर के लिए, ठीक है। बाउंडेड लेबर के जैसा ही होता है, ठीक है। लेबर हैड नो राइट टू वेल, द मास्टर हैड अनब्राइडली पावर, और लेबर के पास कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो अनब्राइडली पावर के साथ छूट सके, ठीक है। उनके पास कोई हक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देना आता है वर्क, ओके, 1 सेकेंड,
work were taken on the basis of one-sided contents from the laborers and in rubber gardens, farmers and mines. कहने मतलब कि जो वर्क उन्होंने करते हैं किसके बेसिस पे, वन साइडेड कॉन्टेक्ट के जो मैंने बताया वो किस तरीके से होता है, तो वो बॉन्डेड लेबर होता है, जो कि मैं बताऊँ तो बॉन्डेड लेबर सिंपल से वर्ड में तो मतलब कि उनका कुछ हक नहीं होता उसमें, बस उनको जितना उनके मालिक कहेंगे, उनके जो राजा कहेंगे उसी की तरह से होगा, ठीक है। वन साइडेड लेबर में जो होता है तो रबर और गार्डन्स और फार्म्स में, माइंस में ये सारी चीज़ें काम आती है। और दिन आता है जमींदार हैड एडॉप्ट, वो एडॉप्ट इट्स मोस्ट करप्टेड फॉर्म, और जो जमींदार होते हैं वहाँ के उन्होंने करप्टेड फॉर्म को एडॉप्ट किया होता है, ठीक है। ऑल्सो द कम्युनिकेशन सिस्टम इन होल इंडो चाइना, और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था पूरे इंडो चाइना में नॉर्थ से साउथ के बीच में, ठीक है, जो फास्ट पीस था उनमें फास्ट पीस एंड वास्ट नेटवर्क जो था या पुल रेलवे लाइन्स की जो सारी चीज़ें थी वो रोड पर स्प्रेड यानी फैलने लगी, और वो उसका जो कंडीशन था फार्मर और लेबर के वो डाइट्रेटिंग होने लगा, बिकॉज पूरे सिस्टम में जो एक्सप्लेनेशन फैल गया था इसी वजह से, ठीक है। अब देखते हैं आज एज फार एज द मैटर ऑफ एजुकेशन, और अगर बात करते हैं एजुकेशन के कंसर्न में, जो पर्सन टिल नाउ अभी तक जो एजुकेशन ले रहा है ट्रेडिशनल लोकल लैंग्वेज या चाइनीज़ लैंग्वेज के बेसिस पे, उसने इम्पार्टिंग करना एजुकेशन में शुरू कर दिया फ्रेंच लैंग्वेज में, बट द फ्रेंच dealers of this region had appearance of the positive impact of education, और यहाँ पर क्या हो जो impact of education पढ़ा वो पॉजिटिव वे में पढ़ा, ठीक है। अगर रेसिडेंस ऑफ इंडो चाइना को बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, रेसिडेंस ऑफ इंडो चाइना को क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। इसको 1 नंबर के लिए याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके देन क्या बोलते हैं, so effort was being made to keep the common people out of reach of education। यहाँ क्या कहने का मतलब है कि जो एफर्ट शुरू हुई थी और उन्होंने बनाया कॉमन पीपल से लेके पूरे एजुकेशन तक उन्होंने पहुँचाया, उनका जो फाइनली ईयर एग्ज़ाम होता है लोकल चिल्ड्रन जो थे वो फेल हो गए, ठीक है। उसमें एक ग्रेट डिफरेंस क्या था बिटवीन द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल एंड द फ्रांस, उसमें जो कॉमन पीपल की लाइफ जो थी और फ्रांस की जो लोगों की, तो उसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट थी, ठीक है। बाय 1920 स्टूडेंट स्टार्टेड फॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टीज, और 1920 में स्टूडेंट क्या करने लगे, शुरू करने लगे पॉलिटिकल पार्टी में जाना, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ हानियो यूनिवर्सिटी वॉज द हाइट ऑफ फ्रेंच एक्सपेंशन, और उन्होंने किसके लिए उन्हें बंद कराने के लिए, हनाई यूनिवर्सिटी को बंद कराने के लिए, जो कि हाइट ऑफ फ्रांस का एक्सप्लेनेशन था उसको बंद कराने के लिए वो गए थे, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडो चाइना की, जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ था इंडो चाइना में वो कैसे हुआ था। तो यहाँ पर आता है हमारे पास द फ्रांस कॉलोनिज्म इन इंडो चाइना हैड फ्रीक्वेंटली been facing rivals from the very earlier time। कहने के बाद जो फ्रांस का कॉलोनाइज्म था वो इंडो चाइना में पूरी तरीके से फेस कर रहे थे लोग, और बहुत ही अर्लियर टाइम में, ठीक है। बट इन दी बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इट बिगन टू मोर क्लैमेज, और जब 20th सेंचुरी की जो शुरुआत हुई थी वो वहाँ का जो ये क्या बोलते हैं सेंचुरी की स्टार्ट हुई थी वो बहुत ज़्यादा क्लैमरेज थी, ठीक है। और वहाँ के जो पीपल थे वो एक्सप्रेस करने लगे उनके रिसाइटमेंट को, और पूरे तरीके से जो उनके पर इश्यूज थे, ठीक है। और इन दैट कॉन्टेक्स्ट इन 1930 में जो उनका कॉन्टेक्स्ट था, फान बोई चान फाउंडेड अ रिवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन नेम जान हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ डुई टैन हुई। कहने का मतलब है यहाँ पर कि वहीं पर एक 1930 में फान बोई चाओ जो कि किसके फाउंडर थे, तो फाउंडेशन किसकी थी, तो रिवोल्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको क्या नाम दिया गया है, जान हुई। किसके लीडरशिप के अंदर, तो डाई टाइन हुई के लीडरशिप के अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ों को 1930 में फाउंड किया, ठीक है। यहाँ पर हुआ कहते हैं फान बोई चाओ क्रिएटेड अ टर्मिनल बाय रीडिंग अ बुक, और उन्होंने एक बुक को लिखा, उन्होंने एक बुक को क्रिएट किया, द हिस्ट्री ऑफ द लूज ऑफ वियतनाम, ठीक है। और उसका नाम क्या रखा उन्होंने, नाम क्या था, द हिस्ट्री ऑफ द लूज ऑफ वियतनाम, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर होता है द वेक्टर ऑफ जापान ओवर रसिया इन 1905 में जो जीत हुई रसिया की, और जीत हुई जापान की रसिया के ऊपर 1905 में, उसने
ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन बन गया था इंडो चाइना के लिए, ठीक है। और स्पेलिस्टियल थॉट ऑफ थिंकर लाइक रोसियस एंड मोंटेजियस वर इंस्पायरिंग देम, और इसी तरीके के जो थिंकर थे रोसियस और मोंटेजियस लोग, वो इंस्पायर करने लगे। और मेन टाइम की बात करते हैं तो एक अनदर नेशनलिस्ट लीडर थे जो इसका नाम क्या था, फान चू ट्री, जो कि चाहते थे कि रिपब्लिक हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक फॉर्म हो, वो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट के जरिए, ठीक है। द स्टूडेंट हु वेंट टू चाइना फॉर प्रीजिंग एजुकेशन वर सपोर्टेड फॉर दिस टाइप ऑफ थॉट, और जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी चाइना गए थे अपने एजुकेशन के लिए, उनको सपोर्ट करते थे इस तरीके से थॉट को लेकर, ठीक है। चेंज ऑफ पावर इन चाइना, और वहाँ का जो पावर का चेंज करना था चाइना में, वो लीडरशिप कौन थे वहाँ के, तो सून याट सीन, जो कि क्या प्रोवाइडेड, बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट को प्रोवाइड करते थे सारे लोगों में। दिस स्टूडेंट फाउंडेड वियतनाम कुवन हु वियतनाम लिबरेशन एसोसिएशन को उन्होंने, स्टूडेंट जो वहाँ के थे उन्होंने फाउंड किया, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। ऑल्दो इनिशियल दी डेवलपमेंट ऑफ अर्लियर नेशनलिज्म इन इंडो चाइना, अगर इस तरीके से अगर इन डेवलपमेंट ऑफ अर्लियर अगर बात करते हैं इंडो चाइना के नेशनलिज्म, तो इनिशियल तो डेवलपमेंट तो हो गया था, वॉज लिमिटेड सिटीज़ लाइक कोचीन, और कुछ लिमिटेड सिटीज़ पे भी पहुँच गए जैसे कोची मीन अनम एंड टोकिन, बट व्हेन दी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, जो थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ दिस province were appointed in military, and those thousands of laborer were taking away to France as bonded labor। कहने का मतलब है कि जो थाउजेंड ऑफ पीपल थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कुछ मिलिट्री पर अपॉइंट हो गए, कुछ मिलिट्री के काम के लिए अपॉइंट हो गए, कुछ लोग लेबर बन गए, और कुछ लोग उसमें से फ्रांस के बाउंडेड लेबर बन गए, ठीक है। अन्य आता है हमारे पास these armies were deployed on the vanguard, so their number was larger among the decrease, ठीक है। तो कहने में जब वो सारे आर्मीज जो थे वो डिप्लॉयड हो गए थे, वो किन के ऊपर, तो वैनगार्ड के ऊपर, गार्ड के ऊपर जो सारे लोग थे, जो कि बहुत ज़्यादा उनके लार्जर नंबर के डिकेस थे, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडो चाइना, और जो वहाँ के लोग पीपल थे वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे डेवलपमेंट के बारे में, तो वो डेवलपमेंट एडिपैटिस फाउंड एन ऑर्गेनाइजेशन, जो उन्होंने संगठन को फाउंड किया था जिसका नाम उन्होंने रखा था वियतनामीज नेशनल पार्टी इज 1948, जिसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, कैंटोन, ठीक है, कैंटोन नाम याद रखना। बट सस्पिशियस, इसमें सस्पिशियस जो क्या था, तो फ्रांस के जो गवर्नमेंट थे वो सरप्राइजली थे। अगर दूसरी बात की जाए तो वहाँ का जो कंडीशन था लोगों का, वो बहुत ज़्यादा डिट्राइटिंग था, मतलब कि वो कंटिन्यूली जो उनका कंडीशन था वो डिट्राइटिंग था, ठीक है। चाइना जो था वो पूरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल कर लिया, और देन उसने क्या किया, ट्रेड करने लगा फिश के ट्रेड के साथ, और इंडो चाइना और के साथ पूरे तरीके से ट्रेड करने लगा, ठीक है। देन आता है स्टिल दे रिमाइंड आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन पॉलिटिक्स, और अभी तक उन्होंने मेन पॉलिटिक्स को स्प्लिट नहीं किया था। दिस मेड द पीपल एंग्री, और इसीलिए उनके जो लोग हैं तो उनको एंग्री मतलब गुस्सा आने लगा, और उन्होंने लॉन्च किया क्या, उन्होंने चाइनीज़ का बाइकआउट करना उन्होंने 1919 में लॉन्च किया कि सारे चाइनीज़ की जो लोग की चीज़ें होंगी उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसे बाइकआउट करेंगे, ठीक है। यहाँ के लिए हुआ विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रांस डिमोशन इन इंडो चाइना स्पेशल अटेंशन वॉज पेड ऑन एन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कहने मतलब कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो फ्रेंच हुआ था इंडो चाइना के स्पेशल अटेंशन में, वो पेड हो चुका था एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। ऑल्सो ओनली कोचीन, आई थिंक कोचीन चाइना, ओके 1 सेकेंड, ओके, कोचिंग चाइना वॉज अंडर डायरेक्ट फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर थे। या अगर दूसरी तरीके से बात करें तो 4 प्रोविंस टोकन जो थे, अनाम, कंबोडिया, लाओस और टोकन, ये सारी चीज़ें इनमें शामिल थी इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। और एंशियंट मोनार्की फॉर दी देयर वॉज प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रेसिडेंस, जो कि ये सारी जो चीज़ें जो किसके लिए अपॉइंटमेंट की गई थी, रेसिडेंस के लिए। और ये कौन, तो हो ची मिन है, जिनको देख लीजिए ये चाइनीज़ है, ठीक है। देन आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात की जा रही है सम लेबर पॉलिसी, जो कि कुछ लेबर पॉलिसी को अडेप्ट किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और कुछ को
A House of Representatives was constituted in Cochin, China, and there was a provision of election for its member. Spoliation, the local people were given importance in civil administration. To some extent, the monarchy tried to bring reforms in administration, but the people could not happy by these normal reforms. In the circumstance, Vietnam student Niek Al-Ku Ho Chi Minh founded a group communist in Paris in 1917. ठीक है, यहाँ पर कुछ इतना मैंने पढ़ा है, तो इतना में अगर मैं बात करूँ तो जब पहला वर्ल्ड वॉर हो गया था तो कुछ चीज़ों को अडेप्ट किया गया था, या कि मैंने बता चुका था। और यहाँ से हमको बताना था कि जो लोकल लोग थे उनको इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट हो गया था, लोकल लोगों को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, और उनके कुछ एक्सटेंट मोनार्की जो थे उनको रिफॉर्म्स किया जा रहा था। बट लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो खुश नहीं थे नॉमिनल रिफॉर्म्स के चलते, ठीक है। और वहीं के जो सर्कमस्टेंस में था, वहाँ का जो एक वियतनाम का स्टूडेंट था जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है निग्यून AIQ हो ची मिन, जिन्होंने क्या फाउंड किया था, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिस्ट को फाउंड किया था, जो कि पेरिस में कब किया था 1917 में। और लेटर ऑन हो ची मिन, उसके बाद से हो ची मिन ने अपना जो स्टडी था मॉस्को स्टडी करना लगा, और फॉर स्टडी मॉस्को को गया और स्टडी करने के लिए, और वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड होकर उसने कम्युनिज्म के लिए, और वहाँ से उसने फाउंड किया, क्या फाउंडेड किया, तो वियतनामीज रिवोल्यूशनरी पार्टी को 1925 में उसने फाउंड किया, पता लगाया, और उसके बाद से उसने साथ में मिलकर अरेंजमेंट किया मिलिट्री के ट्रेनिंग के लिए और कुछ वर्क के लिए, वो सारी चीज़ों को, और फाइनली उसने इस सारी चीज़ों को क्रिएटेड किया। और जो ग्रुप ऑफ वियतनाम थे, वियतनाम काइंग सन डिंग, ये चीज़ों को फाउंड किया, जिसका नाम था वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी को फाउंडेड किया था 1913 में, ठीक है। जो पार्टी जब था वो फुल्ली वॉलेंट्री थॉट का पार्टी था, ठीक है, यहाँ क्लियर हो। ओके, तो देन आता है द वर्ल्ड वाइड रिसिएशन इन द डिकेड ऑफ 1930 में जो कंट्रीब्यूट हुआ था डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म के ऊपर, रेट ऑफ राइस और रबर एक्सेट्रा जो उनके रेट थे वो गिर गए थे, एम्प्लॉयमेंट इंडो चाइना का जो था वो बढ़ गया था, बेरोजगारी। और देन आता है बिग एडवेंट विथ हिज सिचुएशन द फार्मर ऑल्सो एक्सेप्टेड कम्युनिज्म एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट को उन्होंने एक्सेप्ट किया। और दूसरी बात की जा रही है तो द रिप्रेस एक्टिविटीज़ ऑफ द फ्रांच की, तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव बनने लगा और क्रूअली बन गया उनकी जो गवर्नमेंट की थी, ठीक है। और बुलेट्स वर फायर्ड ओवर द रिवल्स और बम्प्स वर ड्रॉप्ड बाय एरोप्लेन, और जो वहाँ के जो गन थे, बुलेट्स थे, वो सारी चीज़ों को राइवल्स पे ये सारी चीज़ों को बम्प्स को ड्रॉप किया गया एरोप्लेन से, ठीक है। Then at that thousands of people lost their lives in the repressed activities. The revolt event, but it was like a dramatic volcano that boiled within, and those underground movement started. और बहुत हज़ारों लोग जो थे वो उन्होंने अपना घर, अपना जीवन, सारी चीज़ों को ख़त्म हो गया उनका, और उन्होंने एक डॉर्मेटिव वॉल्कानो को उबलता हुआ देखा विथिन, और उनके जो अंडरग्राउंड हो गए थे वहीं से मूवमेंट का शुरुआत हुआ। अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड वियतनाम इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जापान का एग्रेशन निकलता है इंडो चाइना पर, तो बहुत लोग तबाह हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियोस में हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आप लोग ऐसे मत करो ना यार, वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, मतलब सब्सक्राइब करने में क्या है, एक बस बेल आइकन प्रेस करना है, बेल आइकन को प्रेस करो, नोटिफिकेशन आएगा, इस तरीके से तुम्हें जब भी नोटिफिकेशन आएगा तुम फटाक से वीडियो देखोगे, ठीक है। और सेकेंडली बहुत एक फ़ायदा होता है, देखो अगर मैं कभी लाइव आऊँगी, ठीक है, लाइव आऊँगी तो तुम तो जुड़ोगे ही, तो उसके लिए भी तो नोटिफिकेशन चाहिए ना, तो सब्सक्राइब करो ना, जल्दी करो सब्सक्राइब, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, फिर से सब्सक्राइब करो, और देन बेल आइकन को प्रेस करो एंड लाइक करो, वीडियोस को तो लाइक करो।
और शेयर करो अपने फ्रेंड में जो इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं और वो भी टेंशन से हैं, कितने टेंशन में, इंग्लिश मीडियम से कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, ठीक है। तो उनको ये वीडियोस दिखाओ, उनको ये चैनल के बारे में बताओ और शेयर करो। मतलब तुम 1000 नहीं करा सकते, 1K करा दो इस ईयर, 1K करा दो यार प्लीज़, ठीक है। अगर तुम जुड़ गए तो बेस्ट ऑफ लक। और ये चैप्टर समझ में आया तो ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। एंड और एक चीज़ बताना चाह रही थी मैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।